एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम क्लास 9th चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्वेश्चन 3 देखेंगे फ्रॉम पेज 6। जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वहां से देख रहे हैं, पेज 6 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 फ्रॉम पेज 6 मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन के आपका गिव रीजंस हैं। गिव रीजंस आते ही हैं क्वेश्चंस में, आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं। पहला रीजन पूछा है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ठीक है, फर्स्ट है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल। तो आप सीधी सी बात है, आप गैस को किसी भी वेसल में रखोगे वो उसको कंप्लीटली फिल कर देती है। क्यों फिल कर देती है? क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। उसकी वजह से वो पूरे टाइम इधर उधर मूव करते रहते हैं और ऑब्वियस सी बात है उससे कंटेनर आपका फिल हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस एंड हैंस द वेसल फिल्ड completely. Next question is, a gas exerts pressure on the walls of the container. ठीक है, क्वेश्चन है अ गैस exerts pressure on the walls. अब सीधी सी बात है, यदि गैस के मॉलिक्यूल्स इधर से उधर दौड़ रहे हैं वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो उसकी वॉल से भी तो टकराएंगे। So a gas exerts pressure on the wall of the container because of the molecules of the gas are in constant random motion due to the high kinetic energy. तो अब जब ये पूरे टाइम वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इधर से उधर, तो these molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the container, thereby exerting pressure on it. ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, जो वुडन टेबल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। फिर हम आप उसके दूसरे फीचर्स देखो, क्या आप वुडन टेबल को कॉम्प्रेस कर सकते हो? क्या उस फ्लो हो सकता है? उसमें नहीं हो सकता। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? सॉलिड की हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर। पहली चीज़ है टाइटली पैक्ड है विद ईच अदर। तो मॉलिक्यूल सॉलिड के कैसे होते हैं? आपके टाइटली पैक्ड होते हैं। यदि आप सॉलिड देखो तो सारे मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होंगे, बीच में स्पेस ही नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, उसको कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से बहुत पास पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मॉलिक्यूल्स फ्लो भी नहीं हो सकता, इवन ये फ्लो नहीं हो सकती, जो कि आपके सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये क्या है? आपकी सॉलिड्स की हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इट कैन नॉट बी compressed, it cannot flow. All these characteristics are of solid, so wooden table should be called a solid.